हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। आज का विषय बहुत रोचक है। यद्यपि श्लोक हैं थोड़े से, लेकिन इसमें कुछ रियल लाइफ स्टोरीज भी मिक्स करके बताई जाएंगी ताकि आपको समझ में आए कि किस प्रकार से भगवान का धाम कृपालु है। तो विषय क्या है? मथुरा का मुक्ति प्रदत्व का गुण, मुक्ति प्रदान करने का गुण। तो प्लीज स्टार्ट करते हैं। आदि वराह पुराण में कहा गया है, या गतिर्योग युक्तस्य ब्रह्मज्ञस्य मनीषिणः, या गतिर्योगयुक्तस्य ब्रह्मज्ञस्य मनीषिणः, स गतिस्त्यजतः प्राणान् मथुरायां नरस्य च, सा गतिस्त्यजतः प्राणान् मथुरायां नरस्य च। जो व्यक्ति अष्टांग योग से युक्त है, अभ्यास कर रहा है, साधना कर रहा है, मर रहा है करते करते, अगर कहा जाए, ब्रह्मज्ञ जो ब्रह्मज्ञानी है, मनीषिणा और बुद्धिमान है। आप मैं जो इसको दो तरह से श्लोक को समझ सकते हैं, तीन अलग अलग ले लीजिए। अष्टांग योग से युक्त है, या ब्रह्मज्ञ है, या मनीषी है। या ऐसा ले सकते हैं कि जो अष्टांग योग से युक्त है, ब्रह्म को भी जानने वाला है और मनीषी भी है, ऐसे भी आप ले सकते हैं। तो सा गति, जिस गति को ये ऐसे व्यक्ति प्राप्त करता है, वह व्यक्ति यहाँ उसी गति को, सा गति, उसी गति को, उसी गति का मतलब उसी रिजल्ट को, स्थान को, प्राणान त्यजतः, केवल मथुरा में केवल प्राण त्यागने से इंसान प्राप्त कर लेता है। बड़ा स्पष्ट श्लोक है। अब कठिनाई यह है कि हम यह नहीं समझ पा रहे कि यहां रहना कौन सी बहुत बड़ी साधना है। आप लोग को रहने में कोई दिक्कत आ रही है? तो ये लोगों की अश्रद्धा का कारण बन जाएगा। भाई ना तो हम ब्रह्मज्ञानी हैं, ना तो हम ये कर रहे हैं, ना वो कर रहे हैं, केवल रह रहे हैं। तो अब एक बात बताइए, सीधी सी बात, कोई धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ उसका बच्चा केवल घर में रहता है कि और भी कुछ साधना करता है उस घर की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए? बस रहता है। अब तो मेरे ख्याल से अश्रद्धा का कोई कारण नहीं है। रहने मात्र से पिता का धन अपने आप मिल जाता है। देखिए, धामवास अपने आप में एक स्वतंत्र साधन है। केवल यही करेंगे तो व्यक्ति को धाम, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो स्पीड तेज करेगा ना, कि जब यहाँ पे हैं तो वही कार्य किए जाएं जो कृष्ण को प्रसन्न करने वाले हैं। यहाँ रहकर भक्ति के अलावा और करने की क्या कुछ जरूरत है? जो भी आपका शरीर निर्वाह करने के लिए थोड़ा बहुत आपको आवश्यकता वो कर लीजिए, लेकिन और क्या आवश्यकता है? तो कैमुत्य लगा के चलिएगा कि यहाँ पे देखिए, ये नहीं बोल रहा कुछ और साधना की, केवल शरीर छोड़ने मात्र से। इसीलिए अब एक भक्त के माता जी शरीर छोड़ रहे हैं, मतलब माँ शरीर छोड़ रही हैं, तो मैंने उनको ले आओ, तो कह रही उनका कुछ क्या इंटेस्टाइन का ऑपरेशन होता है, आंतड़ियों में कुछ कैंसर वैंसर हो गया, जो भी है कारण कोई भी रहा हो। तो मैंने कहा यहाँ भी होता है। अभी एक पार्थपुर के गाँव से, डीग मंडी से व्यक्ति बोले कि उनकी पत्नी को डायलिसिस हो रहा है। हमने कहा तो बचेगी तो है नहीं वो, तो जब बचना ही नहीं है तो उनकी मुक्ति क्यों नहीं बचा लेते हैं? अब वो देखो क्या करते हैं। और वो अच्छी बात बताओ, इंटरेस्टिंग, वो मर चुके हैं एक बार। विश्वास करेंगे आप? वो मर चुके हैं। कुछ आप कहेंगे प्रभु जी क्या हो गया आपको, कैसी बातें बोल रहे हैं? वो खुद ही मुझे बोले वो मर चुके, वो मर गए थे। वो सुन के बच्चे रोना शुरू कर दिए थे, मर गए पापा, मर गए। यमराज के पास गए, कहते नहीं अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, वापस चले जाओ। सही में ऐसा हुआ है, प्लीज मजाक नहीं समझिए। वो हमको सामने बैठ के, और उसके बाद जब हमसे मिला था तब भी रिसर्च चल रही थी भगवान कौन है। वही 35 भागवत कथा करा चुके हैं। अब जो भी कुछ नहीं, तो मान लो गलती हो गई ना, गलती से चले गए होंगे, इसीलिए वापस आ गए। ताकि अब 16 माला जब कर रहे हैं इसलिए वापस आ गए हैं, ताकि वो भगवान के पास वापस जाएं। इस स्टैंडिंग 16 राउंड्स ना। अब कठिनाई ये है कि उनको बताया गया है, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। हम तो खूब पैसे वाले, दबा के पैसे वाले, खूब करोड़पति, अच्छे खासे पैसे वाले, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लिक कर जाए बस। भाई डायलिसिस तो डीग मंडी में भी हो रहा है, और मुझे बोले भी कि हाँ डायलिसिस तो हमने मालूम किया था, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी होता है, लेकिन मुक्ति वहाँ नहीं होती डीग मंडी में, एटलीस्ट डायलिसिस सेंटर में। इन लोगों को क्लिक नहीं करता है। अभी हम उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन होते हैं। तो एक बता रहा हूँ आपको, क्लिक कर जाए बंदे को तो खुद भी आएगा और पत्नी का भी उद्धार कर देगा। कभी हम लोग सोचते नहीं कि मुक्त होने का मतलब क्या हो गया।
यहाँ मान लो महीना 2 महीना 3 महीना जो भी कुछ है, और स्पेशली जो लोग अब सुन रहे हैं सुन लीजिए, बहुत सुंदर भक्ति वेदांत हॉस्पिटल यहीं पास में है, मात्र 1000 रुपये पर डे फीस है, ऐसे कुछ है। मात्र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाहर लोग एक ही झटके में 50-50 हज़ार रुपये निकाल लेते हैं एक ही दिन में। गलत तो नहीं कह रहे हैं? अभी आपके नाना जी का शरीर छूट रहा था, मैंने पूछा कितना खर्चा आ रहा है, तो शायद 50,000 रुपीज़ पर डे। तो हमने कहा ये तो कुछ नहीं है, ये तो पीनट्स, 1000 रुपये पर डे तो कुछ भी नहीं है। नहीं ला पाए। और हम लोग, आप देखे थे, हम बात चल रही थी, सब लोग तैयार हो गए थे कि नाना जी को लेके आना। एक व्यक्ति ने छौंक मार दिया कि कौन से रिश्तेदार आएंगे? अरे 9 आए रिश्तेदार भैया, वैकुंठ के पार्षद तो आएंगे, कम से कम यमदूत तो नहीं आएंगे टच करने के लिए। नहीं डिवोटी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फरीदाबाद से यहाँ आने में कितना समय लगता है? यहाँ का मेरा मतलब है होडल, यहाँ का मतलब वृंदावन नहीं बोल रहा हूँ, होडल से ही ब्रज क्षेत्र मथुरा क्षेत्र शुरू हो जाता है, 1 घंटा लगता है। 1 आवर एक्सटर्नली स्पीकिंग क्लोज फ्रॉम लिबरेशन। जो कल सुन रहे थे ना, भगवान विष्णु की कृपा के बिना एक क्षण के लिए नहीं आ सकता। मैं नहीं कि उनको वो जाप करते थे तो मुझे नहीं पता कहाँ गए, सदगति हो गया, ऐसा कोई व्यक्ति गड़बड़ नहीं हो सकता है, बट यहाँ अश्योर्ड है। देखिए कोई साधना नहीं लिखी है, केवल शरीर छोड़ने से। अब समझ में आ रहा है नानी का क्या करना है? मथुरा शरीर प्रभु कुछ नहीं करना, जाने नहीं देना है, कितना हूँ बुला लें। ये हम शास्त्र की दृष्टि से बोल रहे हैं, जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। केवल शरीर छोड़ने से, वो तो जाप करती हैं, ठीक है। कालिंदी माता जी, यस, अरे भाई ये तो मारने भी तुले हुए हैं। नहीं, मारने पे नहीं तुले हैं, हमेशा के लिए जिंदा रखने पे तुले हैं। मुझे वो अभी हम सुनाएंगे, और स्टोरी सुनाएंगे, स्टोरीज इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अच्छा, तो मंदिर के कहीं आसपास मर रहे हैं तब की बात बोल रहे हैं ना आप? बहुत सुंदर है। नहीं भैया, कहीं मरोगे तो भगवान की प्राप्ति। देखिए, तीर्थे चैव गृहे वापि चत्वरे पति चैव ही। तीर्थे चैव गृहे वापि चत्वरे पति चैव ही। यत्र तत्र मृता देवी मुक्तिम यान्ति न चान्यथा। यत्र तत्र मृता देवी मुक्तिम यान्ति चान्यथा। तीर्थे मतलब इस मथुरा तीर्थ में, गृहे वापि, भाई ये तो आप कह नहीं सकते कि यहाँ कोई पाप में स्थान है, पाप का तो प्रवेश नहीं है। तो तीर्थे का यहाँ पर एक अर्थ इस तरह से लिया जा रहा है कि तीर्थे मतलब इस मथुरा तीर्थ में, गृहे वापि घर में, चत्वरे मतलब चौराहे में सब्जी खरीद रहा है, पालक खरीद रहा है, हार्ट अटैक पड़ गया मर गया वहीं ये भी संभावना हो सकती है। और पथ ही चल रहा है, चलते हुए तुमने देखा मरते हुए एक भक्त, एकदम अद्भुत था, मंगल आरती आ रहे थे, एकदम अद्भुत था। नहीं, प्रॉपर डिसाइपल नहीं थे, कोई शायद परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य रहे होंगे। वो चलते हुए आए, चलते चलते शरीर छोड़ दिया। मंगल आरती में आते आते चलते हुए छोड़ दिया। देखा नीम का पेड़ वहाँ पे उनका बॉडी को लिटाया गया हुआ था, ग्लोरियस। और मैंने एक सुना था, प्रभुपाद जी के हाउस के सामने भी किसी ने शरीर छोड़ दिया। और एक तो हमने सुना है, मैं देख नहीं पाया, मैंने सुना कि वह मंदिर के अंदर गौर आरती में शरीर छूट गया उसका। भगवान तो है ना, मैं सच बोल रहा हूँ, कोई मुझे अभी सुनने में आया था, ये अभी 1-1.5 साल पहले घटना है। बाकी हार में लोग मर गए थे। ये मतलब कहीं भी मरे, उसे कोई पवित्र स्थान ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा फायदा है। इज इट ओके? तो कह रहे हैं यत्र तत्र मृता देवी, ये सब ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अलावा भी ऑप्शन है, मान लो कहीं एलिवेटर में मर जाए, या घर में मर जाए, कहीं पे मर जाए, बाथरूम में मर जाए, ये भी संभावना है, किचन में मर जाए, कहीं भी मरे। तो कह रहे हैं वो मतलब ये कहीं से भी आप जाएंगे तो कह रहे हैं यत्र तत्र मृता देवी, कहीं मर जाए, यहाँ वहाँ कहीं मर जाए तो मुक्तिम यान्ति न चा अन्यथा। मैं अन्यथा न चा अन्यथा पे फोकस कर रहा हूँ। मुक्तिम, या वह मुक्ति को ही प्राप्त करता है, और कोई गति को आपको पूछने की भी जरूरत नहीं कि स्वर्ग गए नरक गए, वो तो असंभव है। यहाँ से स्वर्ग वर्ग नहीं जा सकते हैं। स्वर्ग जाना है तो कहीं और तीर्थ में जाइए, प्रयागराज जा सकते हैं, पुष्कर से वहाँ से फ्लाइट पकड़िए। यहाँ की फ्लाइट, हाँ ऐसे कह दीजिए, यहाँ की फ्लाइट अब भगवान के पास ही जाती है, यहाँ की फ्लाइट स्वर्ग नहीं जाती है। यहाँ सब लोग वहीं जाते हैं अगर कहा जाए कि यहाँ सब लोग कहीं से भी मरे वहीं जाते हैं, वहीं का मतलब भगवान के धाम जाते हैं।
निरुषय से ब्रह्मज्ञान में कुछ नहीं जाते हैं, भगवान के ही पास जाते हैं। उसको कल की क्लास में आएंगे अगर आप लोग तो आप लोग प्रमाणित कर दिया जाएगा। भगवान के उठा करके भगवान के पास ही ले जाते हैं। मुर्दा जैसे कंप्लेन नहीं कर सकता ना, कहाँ लेके जा रहे हो। मुर्दा कभी कंप्लेन करता, अरे फूकने जा रहे हो, रुको भाई। ऐसे यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है। जो मरेगा वो वैकुंठ के पास तो उसको लेकर के जाएंगे। क्यों मरे तुम यहाँ, क्यों आए यहाँ मरने के लिए? अब तो तुमको भगवान के पास जाना ही पड़ेगा। मजाक में बोल रहे हैं, एकदम स्पष्ट देखिए, मुक्तिम यान्तिम न चाहने। तब मैं थोड़ा क्रोध में बोलूंगा कुछ बात। परम पूज्य आयेंद्र प्रभु जब शरीर छोड़े, हमें से कान में सुनने में आया, कोई व्यक्ति बोला कि वो ब्रह्मलोक गए हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि वो ब्रह्मलोक गए हैं। वो और ब्रह्मलोक, आई मीन देख रहे हैं ना कि क्या कैसी श्रद्धा से लोग बोलते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं कुछ उस व्यक्ति को रिप्लाई नहीं दिया था, लेकिन हमने कहा, उस वक्त तो मैं सब पढ़ा भी नहीं था, लिखा क्या है देखिए, मुक्तिम यान्ति। जो इतने महान भक्त अपने विग्रह के सामने, उनका अपने भजन कुटीर में शरीर छोड़ दिए, खट शरीर छोड़ दिए, आप वो ब्रह्मलोक के बारे में बात करेंगे। उनकी स्पीड ऐसे तेज थी। आप ये देख रहे कि किसी गलत व्यक्ति से सुनते हैं, तुम्हारी श्रद्धा कहाँ चली जाती है। जो व्यक्ति अब ऑलमोस्ट लाइक 2 घंटा 2-2.5 घंटा सोते थे वो, और निरंतर जप करते थे, भक्ति करते थे, भजन में लगे रहते थे, वो ब्रह्मलोक जाएंगे और आप गोलोक जाओगे। कम ऑन, डोंट कंसल्ट मटेरियलिस्टिक पीपल ऑन दैट। आप प्रैक्टिकल देखो। जो भजन है ये सब, ये तो अभी तो भजन की ही बात नहीं, खाली मरने वालों की बात हो रही। मरना इतना बड़ा सिद्धि है यहाँ पे, मुक्त तो होगा ही। ठीक है। अब बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, ये सब आप भक्तों ने सुना जरूर होगा, अब आपके सामने है। ये बड़ा मजेदार है, बहुत अच्छा श्लोक है। काशी से श्रेष्ठ कैसे है मथुरा। काशादिपुर्यो यदि सन्ति लोके, काशादिपुर्यो यदि सन्ति लोके, तासां तु मध्ये मथुरैव धन्या, तासां तु मध्ये मथुरैव धन्या। या जन्म मौजी व्रत मृत्यु दाहे, या जन्म मौजी व्रत मृत्यु दाहे, नृणां चतुर्धा विदधाति मोक्षम, नृणां चतुर्धा विदधाति मोक्षम। वेरी नाइस श्लोका। बल्कि हमें तो ये याद कर लेना चाहिए। काशादिपुर्यो यदि सन्ति लोके, काशादिपुर्यो यदि सन्ति लोके, तासां तु मध्ये मथुरैव धन्या, तासां तु मध्ये मथुरैव धन्या। या जन्म मौजी व्रत मृत्यु दाह्ये, या जन्म मौजी व्रत मृत्यु दाह्ये, नृणां चतुर्धा विदधाति मोक्षम, नृणां चतुर्धा विदधाति मोक्षम। इसको माइक ऑफ कीजिए, सब लोग साथ में बोलिए। काशादिपुर्यो यदि सन्ति लोके, तासां तु मध्ये मथुरैव धन्या, या जन्म मौजी व्रत मृत्यु दाहेर, नृणां चतुर्धा विदधाति मोक्षम। तो कह रहे हैं काशादिपुर्यो यदि सन्ति लोके, जगत में काशी आदि पुरी हैं, लेकिन तासां तु मध्ये मथुरैव धन्या, इन सभी के मध्य मथुरा धन्य है, श्रेष्ठ है। क्यों? तो कह रहे हैं या जन्म, जिसका यहाँ पे जन्म होता है, किसी का यहाँ पे जन्म हुआ है, यहाँ पे जन्म नहीं, जन्म मतलब बायोलॉजिकल जन्म। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, नेक्स्ट वाला देते हैं। मौजी, जो यहाँ मौज कर रहा है। नहीं, मौजी का मतलब है जिसकी यहाँ पे दीक्षा हुई है। ओके, एक मिनट भाई, तेरा एक मिनट हाथ खड़ा कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे बड़े वाह वाह। इसीलिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज प्राय काफ़ी बार, और परम पूज्य लोकनाथ महाराज भी यहाँ दीक्षा देते हैं कि अगर लड़का बिगड़ भी गया तो भगवान बचा लेंगे उसको। बिगड़ना मत, हम छोड़ने वाले नहीं, पिटाई करेंगे। बिगड़ भी गया तो भी, तो मुक्त पुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो हाँ, मेरी हुई है, मेरे प्रभुपाद जी के घर में हुई है, गोवर वहाँ पे वाड़ा फार्म में, विच इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन ऑल्सो। अरे भाई क्यों प्रचार कर रहा हूँ, आप लोग जाएंगे तो मुझे तो याद करोगे ना, किसने बताया था हमको। तो कोई भी सिलेक्शन हो गया किसी का तो फिर हमारा भी हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संन्यास दीक्षा
क्षेत्र संन्यास। ठीक है, ब्राह्मण दीक्षा, हाँ ब्राह्मण दीक्षा। तो मेरी तो ब्राह्मण दीक्षा भी यहाँ पे नहीं हुई है, इसीलिए तो आप लोग करवाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों से किसी का हो जाए। मेरी, हाँ किसकी हुई मैं बता दे रहा हूँ, पहले पूरा कर लेने दीजिए। उसके बाद व्रत का क्या अर्थ लिया था, एक मिनट। व्रत का कोई अर्थ, मृत्यु, मौजी व्रतम, मृत्यु, मृत्यु का मतलब होता है कोई मरता है यहाँ पे, और दाह्यर का मतलब होता है मरा बाहर, उसके शरीर को यहाँ पे जलाया दिया। तो अब हमको अपने ही परिवार के बारे में बता देते हैं। हमारे पिताजी का शरीर है नोएडा में छूट रहा था, तो बोला गया कि आप आइए। पहले दिन तो मैं रिफ्यूज़ ही कर दिया। हृदय आप जानते हैं, आप लोग अनुभव कर ही चुके हो, काफ़ी कठोर है, अभी सॉफ्ट नहीं हुआ है। जो लोग डांट खाते रहते तो समझ लेगा कि प्रभु जी तो दया भी नहीं दिखाते, कितना बुरा लगेगा हृदय में, लेकिन वो ऐसा ही रहता है। मैं जब पहली चीज़ में मन में आई, मैं वहाँ जाऊँगा, मेरा 16 माला डिस्टर्ब हो गया तो कर तो कुछ पाऊँगा, ना पैसे है ना कुछ है, वो डिस्टर्ब और हो जाएगा, माला नहीं करने देंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं। एक पहले तो मैं पाँव बढ़ा ही दिया था बिल्कुल, चलो चलते हैं, देखा है पिताजी को, छोड़ो क्या करना। तो फिर यहाँ से बता दिया कि आप तिलक लगा देना से करके, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है बहुत। देखो भक्ति करो, आपके माता पिता पे बड़ी कृपा करते हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं। मेरे जैसा खुट्टल भक्त बनेंगे तब तो कृपा करेंगे, नहीं मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। जिसकी इंद्रियां असंयमित हैं और ऐसा खुट्टल भक्त है जो माला किसी तरह से खींच तान के कर रहा है, उसके भक्त माता पिता पे भी कैसे कृपा करते हैं, हम तो फर्स्ट देख रहे हैं। पिताजी को ये भी पता नहीं था, लास्ट स्टेज कैंसर था, उनको दर्द नहीं था। पहले तो ये देखिए, उनके पेट में दर्द तो हल्का हल्का हो रहा था, उनको पता लास्ट स्टेज कैंसर एंड देयर इज नो पेन। और 3 दिन में शरीर पूरा हो गया, यहाँ बोलते हैं वर्ज में पूरा हो गया। और वो भी उससे पहले भी हरे कृष्णा बोल रहे थे। तो जो खैर जो भी हुआ, फिर मैंने दूसरा बाण चलाया। हमने कहा इनकेस आपको पता मैं अकेला लड़का हूँ, तो मैंने कहा अगर आप चाहते हैं कि अग्नि दीजिए तो मैं दूँ, तो मैं नहीं आ रहा नोएडा, आप इधर लेके आइए। मुझे इस श्लोक के आधार पर पता था, तो सबने सरेंडर बोलते ठीक है लेके आ गए। तो गए पापा जी, मोक्ष प्राप्त हो गया। और कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर भाग्य। ब्रह्मचारी लोग उनको कंधा दिए, सारण ठाकुर प्रभु थे और सब लोग थे, आप भी थे ना, इधर ना। तो ये केस हमने सॉल्व किया। तो जब हम घर छोड़ के आ रहे थे तो जरूर लोग बोलेंगे कैसा लड़का है, कुछ नहीं कर रहा है, देखो माता पिता को छोड़ दिया। और आपको इंटरेस्टिंग है, सी इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ही ऑल्सो हेल्प्ड, उन्हें गीता का स्पॉन्सरिंग किया था। और जो बाइक यहाँ भी लड़के लोग घूम रहे हैं, यहाँ पे वृंदावन में लेकर के घूम रहे हैं, डोल रहे हैं, वो भी उन्होंने दी थी। बोले पिताजी खुद से आए, ऐसे हमारा संबंध उनसे बहुत अच्छा नहीं रहता था, लेकिन खुद आके बोले तुमको कुछ नहीं दिया है, चलो तुम क्या बाइक दिलवा देता हूँ। तो उससे हम रोज मंगलाते जा रहे थे, आ रहे थे करके। सी अभी भी चली रही है, अभी चली रही है। वो पक्का वो मोक्ष प्राप्त करे। और मोक्ष का मतलब ये निर्विशेष से ब्रह्म मत लीजिएगा, भगवान के धाम की भी प्राप्ति करते हैं। और थोड़ा बहुत माला करते थे, 1-2 माला से करके। हमको याद है कि एक बार गौररीता के सामने आए थे तो उसे नाच रहे थे हरे कृष्ण जब कृष्णा डज नॉट फॉरगेट एनीथिंग, डज नॉट फॉरगेट। दिस वाज वेरी नाइस, एक्चुअली इज अ नाइस मैन, नाइस पर्सन। बट जो भी हो, पहला केस सॉल्व हुआ। दूसरा केस बड़ा मज़ेदार था, हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन यहाँ बहुत प्रासंगिक है। ये बहुत मज़ेदार था। मेरी माँ, यहाँ आप जानते थे, यहीं पे रह रही थी, तो नानी आई हुई थी। हमारी नानी बड़ी अच्छी डिवोटी थी। शी जस्ट स्टैंडिंग 51 राउंड्स एवरी डे हरे कृष्ण मंत्र, वेरी नाइस, बहुत अच्छी डिवोटी थी। तो आपने, मैं बता चुका हूँ आपको कि मेरे वो जो 6 महीने ब्रज के एक्सटेंशन थे, वो उन्हीं के पैसे की वजह से थे। वो बड़ी लंबी कथा, उसको हम छोड़ दे रहे हैं। तो एनी हाउ, मम्मी का फ़ोन आया था, माता जी का फ़ोन आया था कि माँ ने बताया, मैसेज किया कि नानी की तबीयत खराब है। और उस वक्त मैं ऑफिस में बैठा हुआ, तो धड़ाधड़ पता नहीं कैसे सारे ये सब श्लोक जो है तुरंत मेरे सामने आ गए थे। मैंने नेट पे सर्च करना शुरू किया और मामा जी को भेजा। हमने कहा मरेंगी तो है ही वो। 2 महीने पहले यहाँ आई थी, मैंने कहा नानी यहीं रो, माँ भी है, आपका ध्यान रखिए, यहीं मर जाइए, मुझे पता था फ़ायदा होगा। अरे मैं 10 साल नहीं मर रही अच्छा ठीक है, मत मरो 10 साल, देखते हैं क्या होता है। और गई वहाँ पे, बताओ फड़फड़ाने लगी। इच्छा तो इधर से प्रबल हो रही है ना, तो कि भाई ऐसा हो जाए। तो अब वो उधर मामा जी 11 बजे ऑफिस में बैठे हुए थे, और वो सोच रहे थे कि ना, जनरली बेटा ही सोचता है ना कि और रह जाए माँ, थोड़ा और जिंदा रह जाए, कि नहीं। समहाउ उधर ही वॉज इंस्पायर्ड। मैं धड़ाधड़ 5-6 लोग भेज दिए कि मथुरा जो है मुक्ति प्रदान करने वाली है। फिर मुझे भी संदेह था कि लेके नहीं आएंगे,
क्योंकि देखिए भौतिकतावादी जीवन में लोगों का श्रद्धा होती नहीं है. Somehow he was inspired. उनको गाड़ी में रखा, मामी और मामा जी लेकर के आए. थोड़ा यहाँ जाम में फंस गया तो मैं एकदम सेम यही टाइमिंग थी, 8 साढ़े 8 बजे का समय होगा. यहाँ से घुस गए. मैंने कभी जिंदा हैं? कहते हैं हाँ. बस पानी वानी पिए. एकदम सामने, आप हॉस्पिटल में, एकदम सब कुछ सामने हुआ. हॉस्पिटल सब जानते हैं, हॉस्पिटल से गेट में घुसे, मामी ने पानी पिलाया. मैं कुछ बात करने के लायक नहीं थी वो. मैं ऊपर गया और व्हील चेयर लेकर के आया. और जब लेने के लिए जा रहा था तो हमने कहा क्या नानी को दुख भोगना पड़ेगा यहीं, फिर हमारे समय कचेड़ तो होती है. जैसे दरवाज़ा खोला कार का, शी लेफ्ट. 8.5 घंटे ट्रैवल करके आई. मरी नहीं, मिलेंगी. बेटा तूने बुलाया था सर. मामा जी उसकी गिराएंगे. हमने कहा वाह, 1 सेकंड सक्सेस स्टोरी. और आप माँ की तो आप जानते ही हैं. हाँ यस. तो माता जी का फर्स्ट इनिशिएशन भी यहीं हुआ, सेकंड भी यहीं हुआ, भजन भी यहीं पे कर रही थी. उनका तो संस्कार भी यहाँ पे हुआ. नानी का भी संस्कार ऑब्वियसली यहाँ पे हुआ. और अब जो लोग कुछ कौतूहल, हमको तो सक्सेस स्टोरी दिख रही है, हमको कोई दुख नहीं दिख रहा है. कितना आप लोगों को कुछ पता हो कि नहीं पता हो, 19th इन केस यू वांट टू स्पॉन्सर अ फीस्ट, 19 अक्टूबर 1982 हमारा इस शरीर का देह का जन्म है. और मेरी माँ का भी 19 अक्टूबर है. काफ़ी इंटरेस्टिंग. और अब सेकंड सुनिए, 13 दिसंबर हमारी दीदी का बर्थडे है. और रात्रि में 12:30 बजे, दैट मीन्स विच इज 13 दिसंबर, माई मदर विश्ड बर्थडे टू माई सिस्टर. एंड 1-1.5 घंटे बाद शी लेफ्ट हर बॉडी. क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्वाइट आयरनिकल ऑल्सो कि जब हमारी दीदी का बर्थडे है तो हमारी माता जी का शरीर छोड़ने का समय है. बट शरीर छोड़ने का नहीं समय, इस दुख के जगत को छोड़ने का समय है. तो वो निश्चित कोई इधर उधर नहीं, ना अन्यथा कहीं नहीं जा रही हैं. वो तो उनके ऊपर तो चारों लागू हो गया है. पिताजी का भी दीक्षा नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ, मृत्यु यहाँ नहीं हुई, केवल दाह हुआ. नानी जी का, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि श्रद्धा हो जाए. देखो आप कृपा बढ़ती जा रही है. नानी जी का जन्म नहीं हुआ, दीक्षा भी नहीं हुआ मान लीजिए, लेकिन जो भी जब करती थी, मृत्यु यहाँ हुई और संस्कार यहाँ हुआ. और एक इंटरेस्टिंग बात और भी थी, जब पिताजी का संस्कार हो रहा था तो हमारे जो कर्मी फूफा जी लोग आए थे, कहते ये तो बहुत बढ़िया कीर्तन हो रहा है, हमारी भी बुकिंग करा लो. काफ़ी अच्छा था, दे अप्रिशिएटेड. कि भाई पहले वो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, कहाँ वृंदावन में क्यों करा रही है वो लोग आए तो कहते ये तो हमारे भी ऐसे करा देना यार, अच्छा रहेगा. हमने कहा ठीक है. हमने कहा और अब आप माता जी को देखिए ना, चारों चीज़ होगी ना, जन्म, दीक्षा और मृत्यु. संस्कार तो ऑब्वियसली के बाहर तो ना लेके करते. तो रियली अगर कृपा करना चाहते हैं अपने माता पिता पे तो कुछ व्यवस्था करना चाहिए. उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मरने के बाद समझ में आएगा. यमदूतों का यहाँ प्रवेश नहीं है. जैसे मान लो प्रवेश करना भी चाहें तो लिखा रहता है नो एंट्री फॉर यू. और आओ तो कपड़े शक्ल बदल के आओ. वो कीर्तन करने आओ, लेकिन डिस्टर्ब भक्तों को नहीं करने के लिए आओ. हमको ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है. और जो भी भक्तों को हम क्या करें, आंखें तो खुली जाती हैं. जो भी भक्त वृद्ध दिखते हैं जूम के ऊपर, उन पे दया आ जाती है. तो ये लोग क्यों नहीं आते हैं? प्राण रूपा माधुरी माता जी एंड कृपा अच्युत प्रभु, प्लीज कम टू डाई हियर सो दैट यू लिव लॉन्ग इटर्नल लाइफ. एंड दे आर कमिंग. आप लोग प्लीज 23 तारीख के पहले नहीं मरेंगे. ओके, यू हैव टू डाई हियर ओनली. इफ यू वांट टू डाई, डाई, डोंट डाई बिफोर. 23 तारीख को प्रभु जी आ रहे हैं, माता जी भी आ रही हैं वापस. यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम. अरे पापा बिजनेस डाउन हो गया है. बेटा अब हम नहीं आ सकते, हम यहाँ नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं. अब यही मान लो कि हम लोग पितर हो गए. वी हैव बिकम पितर, नॉट पिता. आई एम नॉट योर पिता. अब आपके हम पूर्वज हो गए, हम पितर बन गए. अब हमसे बेटा कोई उम्मीद नहीं रखना. दैट वे यू शुड कम. ठीक है? ओके, नेक्स्ट. ये श्लोक हमको बहुत अच्छा लगा था. वेरी वेरी नाइस. ठीक है.
अगला श्लोक देखिए, न योगेर्या गति लभ्या मनवंतर शतैरपि न योगैर्या गति लभ्या मनवंतर शतैरपि अन्यत्र हेलया सात्रा लभ्यते मत प्रसादतः अन्यत्र हेलया सात्रा लभ्यते मत प्रसादतः। इसके अनुवादी देख लीजिए, हजारों मनवंतरों के योग के अभ्यास से जो आध्यात्मिक गति किसी अन्य स्थान पर प्राप्त नहीं की जा सकती है, वह स्थान पर मेरी दया से बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। कुछ लोग शायद ना समझ रहे हो कि मनवंतर का क्या अर्थ है। तो देखिए, सतयुग त्रेता द्वापर कली मिला के कितना होता है? 42 लाख है, 42 लाख ना, 43 लाख, ठीक है, 43 लाख, उसको कर दीजिए गुणा 71 चतुर्युग होते हैं एक मनवंतर में, और उससे मल्टीप्लाई कीजिए 1000। काफी स्मॉल फिगर आएगा। कितने जीरो आएंगे हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप जोड़ते रहिएगा, क्लास में होमवर्क ले लीजिए कि 1000 और हजारों लिखा हुआ है, हजारों मनवंतर में। तो क्या 20 साल नहीं काट सकते यहाँ पे? इतना बिजनेस महत्वपूर्ण है बाहर का। शादी अटेंड करना बहुत जरूरी है, आगे से नहीं करना। अगर आपको एक ही शादी अटेंड कर सकते हैं, खुद की करनी हो और वो सीधा, वो तो रोज में आते ही हैं, धिया वेड्स कृष्णा, ये तो रोज हो ही रही है। धिया में बुद्धि, दिया के पति कृष्ण है, वो तो रोज शादी हो ही रही है यहाँ पे। धिया वेड्स कृष्णा, आप लोग सब शादी में तो आते का, वो आज शादी की पार्टी में जा रहे हैं, कभी नहीं बोला भजन करने जा रहे हैं, कभी कीर्तन नहीं, शादी होते हैं। क्यों? दिया बाहर मैंने अभी तक किसी ने डिजाइन नहीं किया, धिया वेड्स कृष्णा, बड़ा बड़ा पोस्टर लगा दीजिए। तो वो लोग सोचेंगे किसकी शादी हो रही है, कहाँ यज्ञ हो रहा है, बुद्धि को भगवान कृष्ण शादी करा जा रही। एक हमारे ब्रह्मचारी थे, वो तो आश्रम में नहीं लगे, अपने घर वालों को बोल दिए अब हमसे उम्मीद नहीं करना, हम घर कभी नहीं आएंगे। नाइस। क्योंकि वो एक व्यक्ति चला गया तो वो सारे चले जाएंगे, ये भी सिद्धांत है। एक व्यक्ति चला गया तो सारे के सारे जाएंगे। इट इज वेरी पावरफुल। इफ यू गो बैक टू गॉड, दैट मीन्स अ लॉट। क्योंकि जिसने आपको देह दिया है उसने सपोर्ट किया कि नहीं, माता पिता जाएंगे ही जाएंगे, चाहे वो अब नालायक भी क्यों ना हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस। किसी भी ना किसी तरह से यहाँ पे रह जाइए, और बुरा मत मानेगा, ये बाहर रह के सुख कौन सा मिल रहा है उस पर तो आप लोग खुद ही क्लास दे दीजिएगा अपने आप को कि बाहर रह करके सुख क्या मिल रहा है, क्या की सुख पाई है, तो बड़ा बड़ा टाइप करके रख देना चाहिए, क्या सुख मिल रहा है। दिस वेरी इजीली शोज कि कृष्ण कितना प्रेम करते हैं। यहाँ पे कोई व्यक्ति आके रहता है, कारण क्या है? उसने धाम पे विश्वास करके आश्रय लिया है। धाम भगवान से भिन्न है, धाम इज कृष्णा। क्या हम लोग बोलते हैं? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गे नया कल्पिता। तो भगवान का धाम भगवान के समान ही पूजनीय है एकदम। जो भगवान में शक्ति है, कितनी शक्ति है भगवान में? अनंत है। उसी प्रकार से धाम में भी शक्ति है। वी आर ऑल इनवाइटेड नॉटी बॉयज। पहले हम सुन चुके हैं, भगवान की कृपा के बिना नहीं आ सकते। अगला श्लोक देखिए, वाह वाह कितना सुंदर श्लोक है। पापेभ्यो न भयम यत्र न भयम यत्र वयमात्। पापेभ्यो न भयम यत्र न भयम यत्र वयमात्। न गर्भवासभिर्यत्र तत्क्षेत्रं को न संश्रयेत्। न गर्भवासभिर्यत्र तत्क्षेत्रं को न संश्रयेत्। यहाँ पाप का कोई भय नहीं, खुल के पाप कीजिए। नहीं, यहाँ देखेंगे कि आने से अपने आप पाप प्रवृत्ति समाप्त होने लगती है। पाप प्रवृत्ति छोड़ दीजिए कि वो जो बिजनेस प्रवृत्ति वह भी समाप्त होने लगती है। भजन करने लग जाए तो अब व्यक्ति का काम ही करने का मन नहीं करता है। हम, अच्छा मैं गलत बोल रहा हूँ या आप लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि लाइक दिल्ली विल्ली में जाकर के सॉफ्टवेयर जॉब करना आसान होता है? ये ऐसे में आप लोग, ऐसा होता है क्या? इज इट नॉट? वहाँ जाके ज़्यादा उत्साह लगता है कि हाँ कुछ करना है, कुछ टाइम बर्बाद करना है। इज इट नॉट? यस प्रभु, आपको लगता है ना कि वापस जाकर के वही नरक में जाकर के टाइल बेचनी पड़ेगी? यस। क्या वही किच 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 किच। इज इट नॉट? तो जब आप भौतिक कर्म करने का ही मन नहीं करता तो
पाप करने का मन क्यों करेगा? अब कुछ लोग दिखते हैं तो उधर देखिए मत, उस समय कैटरैक्ट हो जाए। जो लोग कर रहे हैं वो एक्चुअली एक्सटर्नल है। कोई गांजा पी रहा है, पीते रहो। हमारे हृदय में तो गांजा पीने की इच्छा नहीं आ रही ना। कोई आज गांजा नहीं, आज गांजा नहीं है क्लास के बाद इनके किसी को तो आप देखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। सहज प्रवृत्ति है, सहज धाम। देखो बहुत समझो मेरी बात, अविद्या होने से व्यक्ति पाप करता है, तो अविद्या का नाश धाम कर रहा है अपने आप, तो अपने आप ही व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है, उसका मन भक्ति का करने लग जाता है। ये बड़ा प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जाता है। आप देखिए लोगों को लाइए, दे बिकम चेंज्ड। एक भक्त बता रहे थे कि वो उनके पति कुछ समय के लिए आए, नाउ ही इज लेफ्ट ड्रग्स, जबकि वो जप नहीं कर रहे हैं। बारंबार मैं रिपीट कर रहा हूं, ये धाम अपनी शक्ति से अविद्या को नाश करने वाला है, तो इज इट नॉट? एक व्यक्ति के पिताजी इतने उत्साहित थे शराब पीने के लिए कि 15 किलोमीटर पैदल जाते तीर्थ भ्रमण के लिए, रोज, एवरीडे। खुद बता रहे हैं, तो हम नाम नहीं रख रहे, लेकिन जान रहे, खुद बताते हैं, बड़े से लोग गर्व से बताते हैं कि 15 किलोमीटर जाते थे पैदल। भाई सत्संग होना चाहिए। सत्संग क्या वो उसके कहते हैं, तुल्याम लवे ना पी न स्वर्गम न पुनः। बहुत महत्वपूर्ण है सत्संग करना। और उसके बाद पता नहीं कहाँ पीते थे, हमको नहीं पता, या वहाँ पीते होंगे घर में लाके, जो भी हमको नहीं पता। फिर पी करके वापस आते, फिर रोज, और कई साल ऐसा किए। और देखिए धाम में रह रहे हैं, सब छूट गया। बल्कि खुशी की बात यह कि रोज परिक्रमा करते हैं, 2 या 3 तो करते हैं। वही प्रवृत्ति घूमने की वृंदावन में कर रही है। श्री वृंदावन धाम की जय। दिस इज टू मच मर्सी, इज इट नॉट? जो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं समझ रहा हूँ वो परिवार, अब तो सभी उनके भक्त हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये व्यक्ति ये ऐसे 15 किलोमीटर नापेगा। 30 किलोमीटर होता है ना वृंदावन की परिक्रमा, और उसकी पद पद पे पुण्य मिलता है। आप देख रहे हैं, मेक सेंस टू यू? दिस इज एक्सट्रीम मर्सी। ऐसे उदाहरण जरूर होने चाहिए ताकि हम लोग कहें इस ब्रैकेट में तो हम भी इतने पापी तो हम नहीं हैं और महाभागवत नहीं है, लेकिन जब इधर उधार हो रहा है तो अपन भी सही कहीं चले ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। और मान लो पहले का भय, मान लो गलती कर दिया, जो यहाँ पे मान लो पाप कर दिया, तो तब तो यमराज दंड देंगे। तो कहते हैं न भयम यत्र वै यमात। मान लो कोई पापा कुछ हो गया तो पापा पिटाई कर सकते हैं। दाऊ जी थोड़े ताऊ जी मानेंगे, बलराम जी पिटाई कर सकते हैं, करते वर्ते कुछ नहीं है। अक्रूर जी भगवान के ससुर के ही मर्डर केस में थे, सत्यजीत के। भगवान कुछ नहीं बोले। आपके ससुर का कोई मर्डर करवाएगा तो आप कुछ बोलेंगे नहीं? भगवान कुछ नहीं बोले। सबसे अच्छी बात है ससुर हो ही नहीं ससुर। लेकिन मान लो ससुर के मर्डर केस में कोई हो तो आप बुरा मानेंगे ना। लेकिन अक्रूर जी प्लानिंग करवाए थे। तो अब अक्रूर, अब कथा जानते हैं, सत्यजीत है ना, क्या नाम है उनका? सत्यजीत किसके पिताजी का नाम है? सत्यभामा। तो उनका मर्डर करवाए थे अक्रूर जी। कैसे करवाए थे? शतधनवा से करवाए थे। भगवान गुस्सा नहीं हुए थे, बस बोले कि वो मणि जो है वो हमको पता है, मणि आपके पास है, मणि वापस कर दीजिए। इट्स क्वाइट अमेजिंग। एक बात समझ लीजिए, भगवान की परिवार से कोई नहीं गिरता है। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड अच्युत। तो एक बार जो भगवान के धाम का आश्रय ले लिया उसको भगवान अपना मानते हैं। आप क्यों इस बात को भूल जा रहे हैं? He won't let you go down। प्रभुपाद जी का शब्द, बहुत अच्छी बात याद आ रही है, अमेजिंग। बहुत बार इसे कोट किया गया है। इन वृंदावन इफ यू हैव चैंटेड हरे कृष्णा वंस सिंसियरली, कृष्णा विल सेव यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कम से कम जीवन में एक बार 5 मिनट के लिए तो आइए, नहीं तो मथुरा में समोसा खाने के लिए उतर जाइए, व्हाटएवर, एंड चैंट हरे कृष्णा, एंड फिर उसके बाद फिर जिस नरक में जाना हो चले जाइए। बड़ा अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये प्रभुपाद का कोट सब भक्त लोग जानते होंगे। खाली आप लोगों को मैं प्रेरित करने के लिए हम बोल रहा हूँ, एकदम से स्मरण आ रहा है। एक बार भी हरे कृष्ण, ही कैन नॉट फॉरगेट। तो यमराज का कोई भय नहीं है। आप लोग तो भक्त हैं, अगर कुछ गलती हो भी जाए तो ताऊ जी या पापा के पास जाना, हमको योग्यता दीजिए। हम ये बोलना, ये देखिए भगवान है पापा या व्हाटएवर, कृष्णा बलराम भगवान जो भी आप कहना चाहें,
देखिए प्रमाणित कर रहा है कि मैं अयोग्य हूं आपके धाम में रहने के लिए, प्लीज योग्यता दीजिए, निकालिए मत। दिस इज वेरी वेरी नाइस। मैं अयोग्य हूं, मुझे पता है और ये प्रमाणित हो रहा है कि मैं अयोग्य हूं, लेकिन आपके अलावा कौन है जो मुझे योग्य बनाएगा। वो श्लोक ढूंढ कल लेके आना, वो जो दुर्वासना, वो भेजिएगा, बहुत अच्छा है। अब इतना तुरंत इसको आराम से बैठ कर चर्चा किया जाएगा। बहुत अच्छा श्लोक है वो कि मैं योग्य नहीं, आप अपनी शक्ति से वासनाओं का निर्मूलन कर दीजिए, हम यहाँ पे रह करके आपका भजन कर सकें। ठीक है। और अगली बार कहीं जन्म नहीं लेना पड़ेगा तो कहते न गर्भवास भीर, दोबारा गर्भ में वास करने का मतलब दोबारा गर्भ में वास के दुख का भी अर्थात भय नहीं है। तत् क्षेत्रम को न संश्रेत, इस क्षेत्र को कौन का आश्रय नहीं लेगा, तो उसका उत्तर है उल्लू का पठा। प्लीज बुरा नहीं मानेगा, हम ऐसा शब्द हम प्लानिंग किए थे कि गाली देंगे। तत् क्षेत्रम को न संश्रेत, तो जो उल्लू का अनुगत है वो ही नहीं लेगा। और क्या बताइए, ये एक एक महिमा बता दीजिए कि किसी शहर में लिखा गया हो, कनाडा के किसी शहर में हो, न्यूयॉर्क में। हमको ये सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लोग गलत तो कर रहे हैं। मैं देखिए जो लोग बेचारे आपके पास पैसे नहीं है, जो कुछ है वो भी तो उनका आश्रय भगवान का धाम है, लेकिन चलिए वो आगे की बात है। लेकिन अब जो लोग समझ रहे हैं वे कुछ भी नहीं है वहाँ पे बाहर करने के लिए, वो क्यों कर रहे हैं यहाँ पे रहने के लिए? वहाँ बड़े द पॉइंट ऑफ स्टेइंग देयर। पता नहीं कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि आज हमारा आखिरी दिन है। इट इज क्वाइट पॉसिबल। अरे अच्छा समझ गए, ये न्यूज़ किसी के लिए भी आ सकती है, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई भी हो सकता है। पता नहीं क्लिक क्यों नहीं करता लोगों को, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्या श्लोक है वो? अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम शेष स्थावर इच्छन्ति, शेष स्थावरम इच्छन्ति किमाश्चर्य अतः परम। रोज रोज हम देख रहे हैं कि लोग यम के पास जा रहे हैं, वैकुंठ नहीं जा रहे हैं, लेकिन बाकी लोग सोच रहे हैं कि हम यहाँ बड़े आराम से रहेंगे इस जगत में। सॉरी, तो आप बताइए इतना लाभ है फिर भी। और मान लो यहाँ पे आकर कोई खाने को नहीं पूछता है, जो कि असंभव बात है, ऐसा नहीं होता है, मिल जाता है कहीं ना कहीं, तो भी क्या दिक्कत है? कुछ दुख भी भोगना पड़े तो क्या दिक्कत है? दुख तो घर पे मिल ही रहा है। इज इट ओके? तो वही दुख यहां सहन कर लिया जाए फॉर टाइम बीइंग एंड देन गो बैक टू कृष्णा। तो भाई कुछ साधना करनी पड़ेगी ना। अगर साधना करेंगे तब ना मिलेगा। तो कहते ना विना सांख्ये न योगे न विना स्वात्म विचिंतनम, विना सांख्ये न योगे न विना स्वात्म विचिंतनम। इतना धीरे से बोल रहे, कौन सी पार्टी में है? विना सांख्ये न योगे न विना स्वात्म विचिंतनम, विना सांख्ये न योगे न विना स्वात्म विचिंतनम, विना व्रत तपोदान श्रेयो वै प्राणिनामिह, विना व्रत तपोदान श्रेयो वै प्राणिनामिह। बिना सांख्य के द्वारा प्रकृति के कितने तत्व हैं, एको तत्व नहीं पता उसको। योगेना, योग अभ्यास के बिना, स्वात्मा विचिंतनम, मैं देह हूं कि शरीर हूं, वो भी चिंतन से रहित है। बिना व्रत, कोई व्रत नहीं कर रहा है, बिना तप, बिना दान। अब आप मानेंगे ना कि जो हमने वो शब्द यूज किए थे दो, वो सही हैं? आप लोग हम बार बार नहीं बोले, साधु मुंह से नहीं निकलना चाहिए, लेकिन आप बताइए एकदम अगर कहे चिलैक्स होकर के भगवान के पास जा सकते हैं, तब भी कोई ना जाए तो उसको वही कहेंगे जो थोड़ी देर पहले रिकॉर्डिंग में कहा गया। अरे आलसियों की फौज करेगी मौज, कुछ नहीं करना, केवल रहना है। है कि नहीं? और आप, फिर मैं वही बोल रहा हूं, बाप के घर में रह रहे हैं तो क्या साधना करते हैं? पिताजी खुद ही ला के कहते हैं कि खाओ बेटा, मेरी बेटी क्या खाएगी। पिताजी अपने आप से लाते, क्या साधना करते बताइए? करते कि नहीं करते? नहीं करते। पिताजी अपने आप से सेब लाएंगे, कभी कुछ ये ले आएंगे, कुछ करके लाते हैं। भाई यहाँ पे जो लोग धाम में रह रहे हैं, कौन सा कष्ट किसी को हो रहा है? किसी को बहुत कष्ट हो रहा है?
बल्कि हमारे हिज ऑनरेस सुभाग महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, इन वृंदावन यू डोंट हैव टू गो टू प्रसादम, प्रसादम कम्स टू यू। डू यू अग्री विद दैट? इतना ज़्यादा कि अब कभी न बहुत हो गया, नहीं नहीं और नहीं और नहीं, प्रसाद की कोई कमी नहीं है। तो कह रहे हैं कि इन सब चीज़ के बिना भी श्रेयो वही प्राणी नाम इह मतलब यहाँ, और श्रेय मतलब इन सारे साधनों के बिना भी परम श्रेय की प्राप्ति करता है, भगवान के धाम की प्राप्ति करता है, मुक्ति की प्राप्ति करता है। गॉट इट? ठीक है। अच्छा, तो इंसानों की बात कर रहे हैं ना? हाँ तो ठीक है। देख रहे ना, आज तो जबरदस्त लोग हैं ना जी ना, कीड़ों की भी बात कर रहे हैं। जरा बात सुनिए। कृमि कीट पतंगाद्या मथुरायामृता ही ये, कृमि कीट पतंगाद्या मथुरायामृता ही ये, कुलात् पतन्ति ये वृक्षास्तेऽपि यान्ति पराम गतिम, कुलात् पतन्ति ये वृक्षास्तेऽपि यान्ति पराम गतिम। कृमि मतलब कीड़े, कीट मतलब वो जो आपको यहाँ पे दिखते होंगे बरसाती कीड़े हो जाते हैं छोटे छोटे और अलग अलग। कृमि एक्चुअली क्या कहा जाएगा? कृमि इज पेट में, हाँ पेट में पल रहा है। आप अकेले धामवास नहीं कर रहे हैं। अगर पेट में कीड़े हो जाए जिसकी वजह से वजन कम हो रहा है, तो आई मीन यू कैन यूज सम मेडिसिन टू किल देम एंड यू कैन जस्ट सेंड देम बैक टू गॉड हेड। आपका पेट भी एयरपोर्ट हो गया है, वो सारे कीड़े चले जाएंगे। मुझे पता है कि लोग सुन रहे होंगे, कोई पब्लिक वाला सुन रहा होगा ना तो क्या कि पागल हो गया व्यक्ति, लेकिन आपके सामने है। मुझे पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सब लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा। शायद इसी कारण से भगवान ने व्यवस्था नहीं करी कि हिंदी में प्रकाशित हो। ये इतना गोह्य है, कौन विश्वास करेगा बताइए? ना करो विश्वास, हमें तो बुरा विश्वास हो रहा है। इसीलिए यहाँ जो गैया है इनकी सेवा करना चाहिए। एक एक शरीर छोड़ रही हैं और भगवान के पास जाएंगे। इसने लड्डू खिलाया था हमको, एक व्यक्ति का रिकमेंडेशन हो गया तो बस, केवल गायों को नहीं भक्तों को भी खिलाना चाहिए। नॉट ओनली फीड द काउस, गो ब्राह्मण हिताय च। कृमि समझ में आ गया? कृमि कीट मतलब पतंग, और पतंग वो देखा वो जो उड़ते हैं ऐसे, देखे वो सब। और आदि का मतलब जितने भी कीड़े, सारप बिच्छू जो कुछ भी हैं। मथुरायाम मृता ही, ये बड़ा स्पष्ट है, ये सब मथुरा में मरते हैं। अगर कुलात पतंती ये वृक्ष, कुल का मतलब होता है वो रिवर के साइड में, जो रिवर के साइड को कहते हैं, जो तट होता है नदी का। तो नदी के तट पे कोई वृक्ष है, वो धम से नदी में ही गिर गया, मतलब कहीं भी कोई वृक्ष भी गिर रहा है। ते अपि यान्ति पराम गतिम। ते अपि का अर्थ है भाई इनसे क्या साधना की उम्मीद कर रहे हैं? यही साधना है कि वो यहाँ पे रह रहे हैं। इज दैट ओके? लेकिन भक्तों, वैसे तो आप सब अच्छे भक्त हैं, आप जानते हैं इसका गलत उपयोग नहीं करेंगे, अब खुद ही चींटी मारना शुरू कर देंगे, दैट विल बी ऑफेंस। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन चींटी का भी महत्व है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, मेरी माँ कर रही थी यहाँ पे, उनको कई के आइडिया आते थे। शी विल जस्ट टेक सम चीनी और यहाँ पे वो फेंक देती थी, तो चींटियाँ खाती रहती उसको आराम से। आपके पिताजी भी करते हैं, वेरी गुड सर्विस। यहाँ के निवासियों की कैसी भी सेवा आपके धाम को, वास को और स्ट्रेंथन कर देगी। मैंने सुना है और कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कीड़े लेकर बंदरों को खिलाते हैं यहाँ पे, या फिर अब तो मतलब बोल देते होंगे। अच्छा, गोवर्धन जाके रोज खिलाते हैं। तो आपको लग रहा है वो बंदर नहीं है। अब वो, अब देखो एक बात समझ लो, बंदर कोई अपराध नहीं कर सकता है, जो करना था वो पहले कर चुका, इसलिए बंदर बन गया। अब वो कुछ अपना बंदरगिरी करेगा तो उसको बंदरगिरी समझ रहे हैं, वी डोंट हैव टू एक्सप्लेन। तो उसको कोई पाप नहीं माना जाता, बंदर है, बंदर से क्या उम्मीद कर रहा है? और धामवास का लाभ मिलेगा, वो भगवान के पास चला जाएगा। सी इट फ्रॉम द आइज ऑफ शास्त्र, एवरीवन इज वर्शिपेबल। अब भाई इसको हम देख के तो डांटने का साहस ही नहीं होता है। मैं जो आश्रम के भक्तों को कभी डांट देता हूँ, जब कर लो कथा में आते रहो, इसलिए ताकि श्रद्धा बनी रहे, कहीं हम मूर्ता ना करें ऐसा कि यहाँ से छोड़ कर कहीं और चले जाए। बाकी क्या बोला जाए, जब सही में जो महाराज बोल रहे थे, और ब्रज में रहने वाले को भी डांटेंगे आप, लेकिन उद्देश्य यही है कि वो रहता रहे, बस ये बात है। देखो उसको सुन रहे हैं, तो मान लीजिए कोई गाली दे दिया, तो ये थोड़ा ना कि ब्रीफ केस पैक करें, चलो हम नरक चलते हैं, यहाँ गाली पड़ रही है। गाली आपको घर पे भी पड़ेगी, गाली तो पड़ती ही है घर में, इज इट नॉट? तो जो गाली ही खानी है तो यहीं रहना चाहिए ना, गाली ही खानी है तो यहीं पे रहना चाहिए ना। तो आगे हम देखते हैं, पद्म पुराण के पाताल खंड में कहा गया है,
ये बड़ा जबरदस्त है। चंडाल जड़ मूका नाम जीव हिंसा रतस्य च। चंडाल जड़ मूका नाम जीव हिंसा रतस्य च। मथुरा पिंड दानेना पुनर्जन्म न विद्यते। मथुरा पिंड दानेना पुनर्जन्म न विद्यते। चंडाल जानते हैं निम्न योनि बहुत। जड़ मतलब एकदम एकदम जड़, एकदम मूर्ख जिसे कहना चाहिए, इसे कोई बोध नहीं, इसे कहते हैं डम्बो। क्या मैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं। यहाँ पे भी आप देखते हैं, और ये भी मेरा दृष्टि चेंज हुआ। एक लड़का यहाँ पे था, यहाँ पे घूमता था पागल सा, सेम। डोंट डेवलप एनी नेगेटिविटी। आप लोग जान रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। गौशाला के पास में घूमता रहता है पगला सा, वो घूमता रहता है। कीप क्वाइट, नो नेगेटिविटी। कुछ भी वो धाम में है, और हम उसके शिक्षा गुरु नहीं, वो हमसे शिक्षा नहीं मांग रहा है। मेक सेंस? कीप क्वाइट। वो शरीर छोड़ देगा, भगवान के पास चला जाएगा। मुका नाम मतलब जो बोल नहीं पा रहा है। हरे कृष्णा बोलो। आप लोग भी मुख है क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो नहीं बोल पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है। हमारे गांव मंदिर का वो जो सफाई कर्मचारी है, वो भी मुख्य है इस पर, नहीं बोल पा रहा है। और जीव हिंसा रत सुत। अब कुछ लोगों का जन्म ही होता है लोगों को दुख देने के लिए। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा वो हिंसात्मक होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति भी मथुरा में अगर उसने पिंड दान कर दिया तो वह पुनर्जन्म उसका दोबारा नहीं होगा। पिंड दान का मतलब होता है, वही होता है ना, तर्पण करना। वैसे वो भी सुन चुके हैं कि तर्पण में क्या था, वो भी सिंपल है, यमुना जी का जल लेकर के अर्पित कर दिया। देखो पिंड बड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वराह पुराण में कहा गया है, विंश योजन विस्तारो मथुरायांश्च मंडलम। विंश योजन विस्तारो मथुरायांश्च मंडलम। यत्र प्राणान विमुंचन्ति सिद्धायान्ति पराम गतिम। यत्र प्राणान विमुंचन्ति सिद्धायान्ति पराम गतिम। बहुत स्पष्ट है। जो लोग मथुरा के 20 योजन 160 मील क्षेत्र में मर जाते हैं, वे सिद्ध हो जाते हैं, सर्वोच्च गंतव्य को प्राप्त करते हैं। सर्वोच्च गंतव्य गोलोक धाम कहा जाता है। इससे ऊपर भी तो कुछ होगा, परात पर ब्रह्म और कुछ है। ठीक है। तो अगर कोई कहे कि आप वृंदावन क्यों जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? हम मरने जा रहे हैं। अब वो दिक्कत है। कोई अगर बोले कि भाई यहाँ इतनी बड़ी तुम सफलता मिल रही है, अगला गर्भवास हमारा रेडी हो गया है कि नहीं, और यमराज जी पास फ्लैट बुक कर लिया उधर नरक में, कुंभी पाक में, वो सब छोड़कर तुम वृंदावन क्यों जा रहे हो? तो बोलो कहो कि हम मरने जा रहे हैं। लास्ट टाइम वी हैव डाइड सफिशिएंटली। बहुत बार मर चुके, इस बार आखिरी बार मरने जा रहे हैं। मैं इसी इच्छा से ज्वाइन किया था। इस इच्छा का मतलब हमको वो भूल नहीं सकता हूँ। भाई भगवान बड़े कृपालु हैं, बहुत कृपालु, परम दयालु। चैतन्य महाप्रभु की जय हो। या मायापुर में था दिसंबर 2, मैं प्लानिंग सोच ली थी ज्वाइन करना है। मैं कहा यहाँ कहलगांव में तो है ही, चलो देख के आते हैं। मायापुर मिल चले जाते हैं। अकेले में गया था, रुका हुआ था, और पता नहीं उस दिन क्या इंस्पिरेशन हुई, हमने कहा चलो गीता क्लास चलते हैं। और उस दिन जननिवास प्रभु क्लास दे रहे थे, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, वहाँ के पुजारी। और वो हमेशा से इजोटेरिक बातें बोलते हैं, जादू मतलब मिस्टिकल बातें। तो वही बता रहे थे कि ये धाम बहुत सिंपल। ये धाम तो देखो भाई, वृंदावन का धाम और ये मायापुर का धाम, ये तो या जगन्नाथपुरी, तो ये तो अब प्रलय में भी नष्ट नहीं होगा। सेम अयोध्या भी, तो वो नष्ट नहीं होगा। तो बहुत सिंपल है भगवान के पास जाना। इट्स जस्ट वेरी सिंपल। आप वृंदावन में जाइए, वहाँ रहिए, सेवा कीजिए और चले जाइए भगवान के पास। एंड जनवरी 22, 2008 में हम यहाँ पे आ गए थे। वेरी सिंपल। इट ऑल हैपेंड विद इन मैटर ऑफ 1 मंथ। अब मैं सोचते ही रहता, नहीं कहल गांव में तो जॉब बड़ा अच्छा है, वो धूल खा रहा हूँ, इधर कोल खा रहा हूँ, पैसा आ रहा है, ये करते, तो वहीं सड़ रहे होते। मेक सेंस? तो कुछ लोग सोचते ही रह जाएंगे, एंड दे कैन थिंक अबाउट इट, इट्स ऑल्सो गुड। लेकिन कुछ लोगों को इतना सोचने की जरूरत नहीं, करना शुरू कर दीजिए। बहुत बार मर लिए हैं, इस बार ट्राई तो करें कि सच बात है, रूप गोस्वामी कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, जरा चेक करते हैं। अपने ही को एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि यहाँ पे हम जो शरीर छोड़ेंगे तो क्या होता है। मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ, मैं ये भी मानता हूँ, ये भी मैं कहूँगा कि संदेह भी कर रहे तो यहाँ पे आके टेस्ट कीजिए।
भाई देखो दूसरा मरेगा तो मालूम नहीं चलेगा ना कहाँ गया, ये तो खुद ही मर के मालूम करना पड़ेगा ना कि क्या ये बात सत्य लिखी है कि नहीं लिखी है। तो टेस्ट स्वयं करने के लिए आ जाए कि हाँ ओ अच्छा ये तो सही बोल रहे थे, एंड यू गो बैक टू गॉड। यमदूत नहीं आ सकते हैं, जिसको भी यमदूत देखने का शौक हो वो लखनऊ में देखे या कहीं और देखे, यहाँ नहीं आ सकते हैं। इज इट ओके? अरे भाई जो नाम उच्चारण करता है उसको यमराज, उसके लिए यमराज जी बोलते हैं भाई देखो वो नहीं, न प्रभवाम दंडे वह न वयम च वयः न वयः, न तो काल के द्वारा और न वयम न हम का मतलब यमराज जी और ब्रह्मा जी, कोई उस भक्त को दंड नहीं दे सकता है। जो दंड देना हो, कुछ करना हो, वो पुरस्कार देना हो, भगवान करे। ये तो लखनऊ में हो रहा है, लखनऊ से मैं एक उपलक्षण का मतलब किसी शहर में हो रहा है, जो भजन कर रहे हैं उनको ऐसे भी यमदूत नहीं टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो धाम में फिर कैसे प्रवेश कर जाएगा? इज ऑल ओके? अच्छा चलिए अब देखते हैं किन और बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ मरने से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करेगा। प्रणाल्यामिष्ट कच्चिते, प्रणाल्यामिष्ट कच्चिते, शमशाने व्योम निमंचके, शमशाने व्योम निमंचके, अट्टाले वा मृता देवी, अट्टाले वा मृता देवी, माथुरे मुक्तिमाप्नुयुः, माथुरे मुक्तिमाप्नुयुः। मथुरा में चाहे गड्ढे में, अब ये बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गड्ढे में क्या हुआ, जब मैं रिपेयर मेंटेनेंस सेवा लिया था मंदिर में, तो एक भीम नाम का वेल्डर था, तो वो पता नहीं सब क्या आइडिया आया, उसके खेत में कुछ होता है ना, जेसीबी चल रहे थे, तो वो उस गड्ढे में जाके सो रहा था। Why somebody has to do that? Is it not? गड्ढे में जाके सो रहा, सही में वैसे कैसे मौत आती है? और मिट्टी धस गई, वहीं मर गया। और बोलेंगे एग्जाम्पल दे जा रहा है समझ में आ गया? वही समाधि गई, ऑटोमेटिक समाधि। घनश्याम उसी के संग आता था, जो हमारा घनश्याम बिल्डर है। कहते मैंने क्या हुआ आज भीम नहीं आया, क्या तो मर गया। मैंने कहा मर गया, कैसे मर गया? तो मान लो गड्ढे में ऐसे मर जाए, या कहीं गड्ढे में गिर के दारू पी के वी डोंट नो, दारू नहीं पीना, मान लो किसी तरह से मर गया गड्ढे में जा करके। अच्छा चलो गड्ढे में, तो ईंट घर में, शमशान में किसी को जलाने लगे थे, डेमोई टाइम हो गए तो वो भी हो सकता है। आकाश में इसका क्या अर्थ हो सकता है? आकाश का अर्थ ये फ्लाइट हो सकता है, ये अर्थ ये, अब फ्लाइट का तो पता नहीं, लेकिन आकाश में एक अर्थ हो सकता है कि तो हवा, पेड़ में कहीं कुछ देख रहा हो। हाँ मुझे नहीं पता आकाश का अर्थ क्या है। मंच पे बड़ा अच्छा है, जैसे मैं मंच पे बैठा हुआ क्लास दे रहा हूँ ठीक है कि तो भगवान की बात ये हो रही है, ये तो स्वामी जी चले गए, तो मंच पे मर गया। अगर मान लो मंच पे कौन मरा? मंच पे मरा कंस। मंच नहीं, मंच पे मरा था ना कंस? नहीं, आई एम सॉरी, भगवान मंच से नीचे लेके आए थे, जमीन में मारे थे। या अट्टालिका में, अट्टालिका मतलब जैसे एनआरआई ग्रीन में सबसे ऊपर जाके चढ़ गया, वो देख रहा है क्या है, उत्ते में मर गया वो। ऊंचा अट्टालिका मतलब ऊंचे स्थान पर जाकर के व्यक्ति देख रहा है, इतने में वो टपक गया तो वो भी चला जाएगा, वह भी मुक्ति मोक्ष प्राप्त करेगा। कहने का अर्थ है कहीं भी मरेंगे मोक्ष की प्राप्ति होगी। वामन पुराण में कहा गया है, मथुरा तीर्थम अतुलम विश्रुतम लोक सत्कृतम, मथुरा तीर्थम अतुलम विश्रुतम लोक सत्कृतम, यत् कृष्णस्य गोपालैः समं क्रीडतवान् जले, यत् कृष्णस्य गोपालैः समं क्रीडितवान् जले। एक व्यक्ति जो अतुलनीय प्रसिद्ध विश्व में सम्मानित मथुरा तीर्थ में जाता है, जहाँ कृष्ण गोपों के साथ जल में खेलते हैं, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है जाने मात्र से। तत्र गत्वा नरो ब्रह्मन् मुच्यते सर्वपातकैः, तत्र गत्वा नरो ब्रह्मन् मुच्यते सर्वपातकैः, तिरात्रमुषितस्तत्र जिताहारो जितेन्द्रियः, तिरात्रमुषितस्तत्र जिताहारो, तिरात्रमुषितस्तत्र जिताहारो जितेन्द्रियः, तिरात्रमुषितस्तत्र छोड़ दो। जिताहारो, विहरन्तं जले कृष्णं ध्यायन् मुक्तो भवेन् नरः, विहरन्तं जले कृष्णं ध्यानं मुक्तो भवेन् नरः। कोई बात नहीं। हे ब्राह्मण, एक व्यक्ति जो वहाँ 3 रातों तक रहता है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है,
उपवास करता है और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और जल में विहार करने वाले कृष्ण का ध्यान करता है तो वह मुक्त हो जाता है। तो अलग अलग स्रोतों से बताया जा रहा है कि मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। बंध जाता है ये कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। शौर पुराण में कहा गया है, अस्ति ही मथुरा नामा त्रिषु लोकेषु विश्रुता। अस्ति मथुरा नामा त्रिषु लोकेषु विश्रुता। कृष्णपाद रजो मिश्र बालुका पूथ वीथिका। कृष्णपाद रजो मिश्र बालुका पूत वीथिका। पवनेन नरस्तस्य मुच्यते जगन बंधनात्। पवनेन नरस्तस्य मुच्यते जगन बंधनात्। यहाँ है मथुरा नाम का स्थान जो तीनों लोकों में विख्यात है और उसके मार्ग कृष्ण के चरणों की धूल से मिश्रित धूल से शुद्ध होते हैं। तो क्यों विख्यात है? और कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां भगवान नंगे पैर चले हों। स्पष्ट समझ आ रहा है? अब आखिरी लाइन देखिए, सांस लीजिएगा फिर से, समझ में आ गया? इसकी पवन के स्पर्श से मनुष्य जगत के बंधन से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज टू मच नहीं? ये कुछ नहीं कर रहा तो क्या सांस भी लेना बंद कर दिया है? अब आप समझ रहे हैं कि ये साधना 24 घंटे चल रही है कि कुछ भी हो सांस तो ले ही रहा है ना। ठीक है, ये भक्त बोल रहे हैं भरतपुर तक हवा जाती है तो वो भी ठीक है। इसीलिए देखो वहाँ कितने अच्छे से लोग भक्ति करते हैं। बहुत से लोग का भगवान कृष्ण के प्रति बहुत सुंदर भाव है। लेकिन जो भी हो, यहाँ हवा फ्री मिल रही है। अब घर मिले या न मिले, घर का किराया देना पड़ सकता है। मान लो जल भी पेमेंट, जल के तो खैर बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ पे, तो क्या हवा भी वृंदावन की अब पैसे से मिल रही है? कोई व्यक्ति बोलता है प्रभु जी वहां वृंदावन में आ रहे, वो हवा का व्यवस्था कहाँ करेंगे? हवा कहाँ मिलेगी? हवा के क्या चार्जेस हैं? अमेजिंग नहीं? पवनेन नरस्तस्य मुच्यते जगन बंधना। जगत के बंधन से व्यक्ति यहाँ की हवा से ही शुद्ध हो जाता है। एवरीथिंग स्पिरिचुअल। देखिए आप इसमें बिल्कुल संदेह मत कीजिए। आज का नंबर भूल के, भागवत का श्लोक क्या है वो, जहाँ पे गजेंद्र जी की स्तुति चल रही है, यत एतद चिदात्मकम 832 है ना। भगवान की कितनी अद्भुत शक्ति है कि ये जो शरीर है, जो मलमूत्र का ढेर है, जब व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है, एतद ये शरीर, तो इसको भी चिदात्मक कर देते हैं, इसको भी स्पिरिचुअल बना देते हैं। इसलिए जो भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं उनके शरीर को कभी भौतिक नहीं मानना चाहिए। हम आपकी ही बात कर रहे हैं। क्या कल से आपने आज सुबह से कभी भगवान को प्रणाम नहीं किया? बिल्कुल किया। और अन्य भक्त लोग भी अपने स्थानों पे, घरों पे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। आपको लग नहीं रहा है, आप कहेंगे अभी तो बुखार भी आ रहा है इत्यादि इत्यादि, लेकिन शास्त्र के द्वारा आपको सोचना होगा। तो जिन भगवान में इतना सामर्थ्य है कि केवल प्रणाम करने मात्र से व्यक्ति के देह को स्पिरिचुअल कर सकते हैं, तो उनके धाम में से अचिंत शक्ति हो तो कहना ही क्या। या तो ये कह दीजिए, एक मिनट, कोई ब्रह्मा जी तो नहीं यहाँ पे बैठे हुए हैं जो सब जानते हो? अरे पौटी कैसे धोते हैं ये भी हमने सीखा है सुन करके। प्लीज हम थोड़ी अजीब बातें बोल रहे हैं, ताकि थोड़ा नम्रता आ जाए कि जगत में हम कुछ नहीं जानते हैं। हमको भी डांट पड़ चुकी है, आप जानते थे, उस क्लास में थे। हमने महाराज को पूछा, महाराज ये शरद ऋतु में पानी के आगार कैसे ठीक हो जाते हैं? तो हम बिल्कुल सोचे नहीं थे कि महाराज क्या उत्तर देंगे, इसलिए बहुत डर लगता महाराज से। हाँ, तो अब शुभ कृष्णदास जी के सामने यही दिक्कत है, बाकी सब जान लिए हैं, इसलिए बस यही बच गया है कि शरद ऋतु में पानी का आगार कैसे ठीक हो जाता है अपने आप। आंसर कुछ भी हो, पर पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम बहुत कुछ नहीं जानते, हम अपने को भी नहीं जानते हैं। दिस इज रिवील्ड नॉलेज विच इज रिवील्ड इन शास्त्र। देखिए पुराण से बोला जा रहा है, तो जो लोग अश्रद्धालु होंगे लोग कहेंगे ये बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, वो ऐसे लोग से नहीं सुनना, ठीक है। अब ये आखिरी श्लोक है जो भक्तों को अत्यंत प्रेरणा देगा, और इसीलिए सब संस्कृत के पंडित समझ ही गए होंगे कि भाई अब मान लो कोई तुरंत नहीं आ पा रहा है, या मान लो जीवन में भी नहीं आ पा रहा है, लेकिन अब मथुरा की इच्छा कर दिया, मथुरा की महिमा सुन रहे हैं,
तो हम बहुत कुछ भक्तों से मैसेज आ रहा है कि इच्छा आना शुरू हो गई, तो इच्छा आने का क्या प्रभाव है? तो सब लोग याद रख सकते हैं कि 100वां श्लोक है ये, वेरी 100वां श्लोक है ना, नॉट 101, नॉट 99, 100 श्लोक। कितना सुंदर श्लोक है। मथुरा खंड में कहा गया है, मथुरायाम वसिष्यामि यास्यामि मथुरामहम। मथुरायां वसिष्यामि यस्यामि मथुरामहम्। यस नहीं प्रभु, यास्यामि। मथुरायाम वसिष्यामि यास्यामि मथुरामहम। मथुरायां वसिष्यामि यास्यामि मथुरामहम्। इति यस्य भवेद् बुद्धि सोऽपि बन्धाद् विमुच्यते। इति यस्य भवेद् बुद्धिः सोऽपि बन्धाद् विमुच्यते। तो इसको तो थोड़ा सा एक दो बार गाया जाना चाहिए। मथुरायां वसिष्यामि यास्यामि मथुरामहम्। मथुरायां वसिष्यामि यास्यामि मथुरामहम्। इति यस्य भवेद् बुद्धिः सोऽपि बन्धाद् विमुच्यते। इति यस्य भवेद् बुद्धिः सोऽपि बन्धाद् विमुच्यते। मथुरायां वसिष्यामि यास्यामि मथुरामहम्। मथुरायां वसिष्यामि यास्यामि मथुरामहम्। इति यस्य भवेद् बुद्धिः सोऽपि बन्धाद् विमुच्यते। इति यस्य भवेद् बुद्धिः सोऽपि बन्धाद् विमुच्यते। तो कल एक भक्त ने पूछा था कि मान लीजिए इसकी इच्छा हो रही है और नहीं पहुंच पा रहा है तो क्या होगा। मैं इसीलिए आज उस प्रश्न का उत्तर छोड़ दिया था और आज आपको उत्तर मिल रहा है। मथुरायाम वसिष्यामि क्या अर्थ है? मैं मथुरा में जाकर वास करूंगा। मथुरा मतलब मथुरा क्षेत्र ब्रज में। यास्यामि मथुरामहम्, मैं जाऊंगा। अब देख रहे हैं कि कुछ जाऊंगा को मैं आशा ये है कि भगवान से कुछ प्रेम है तब तो आप आएंगे, नहीं तो लोग संकल्प ही नहीं उठाएंगे। जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कई बार अपने मामा जी को बोला आइए आइए, तो एक बार तो बोल दिया हम दोबारा जन्म लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। हमने कहा ठीक है कोई बात, चुप हो गया मैं। ही वाज चैंटिंग बट ही वाज नॉट नोइंग व्हाट इज स्पीकिंग। इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन था, जब स्पेशली वाज काइंड ऑफ अटैच्ड टू माय मदर, एल्डर सिस्टर। नानी के जाने के बाद उनको बोलते थे हैं बहुत बड़े वो अधिकारी, यहीं पे आकर रह जाते थे, कहते हमें आपके संग अच्छा लगता है। हमारी माँ ही मानते हैं, माँ की तरह मानते थे उसको। तो इस बार हमको उनको बोले आप भी क्यों नहीं आ जाते। फर्स्ट टाइम ही स्पोक। अब रिटायरमेंट के बाद ही आ पाऊंगा ना। सी स्पार्क इज कमिंग, स्पार्क इज कमिंग। अभी हमारे राम अवतार पर भी ढूंढ रहे हैं ना, शुरू किया कहाँ फ्लैट थोड़ा ढूंढने कुछ। तो अब आप ये बताइए कि आप आए या आप आए। मैं ना नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन मान लीजिए ना ये अभी ना आ पा रहे हो, तो क्या अब इच्छा करने में भी कोई टैक्स लग रहा है कि हम जाएंगे हम जाएंगे हम रहेंगे, हम जाएंगे हम रहेंगे, हम जाएंगे हम रहेंगे। ठीक है। इति यस्य भवेद बुद्धि, इसकी जिसकी इस प्रकार की ऐसी बुद्धि होती है, सह अपि बंधाद् विमुच्यते, वह भी बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब इससे अधिक और कौन सा ऐसे धाम की महिमा का वर्णन और किस तीर्थ के बारे में ऐसा तो नहीं लिखा है। आप कोई आप जानते हो तो जानते रहे, हमें जानने में रुचि भी नहीं है कोई और। तो जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इच्छा से तो पहुंच जाइए। और देखिए अब हम एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ सुबह से जप करते हैं तो मेरे ख्याल से मेरे संग कम से कम 8-9 भक्त तो हैं ही जो यहाँ वृंदावन से बैठ करके जप कर रहे हैं हमारे संग रूम पे। तो आप ये देख करके स्मरण कर सकते हैं कि हम लोग वृंदावन के टीम के संग जप कर रहे हैं। यू आर वेयर योर माइंड इज इट ओके। तो जो लोग भी आना चाहें आपका स्वागत है। ये आपको बहुत सामान्य बात लग रही है, लेकिन सामान्यतः हम स्मरण नहीं करते हैं वृंदावन का। डू यू एग्री? अपने घरों में जाकर के हम रोज स्मरण नहीं करते हैं, लेकिन किसी भक्त को आप देखेंगे कि हाँ ये लोग वृंदावन में बैठे जब कर रहे हैं तो एक बार तो स्मरण आएगा ना, और फिर आएगा कि यही क्यों, व्हाई नॉट मी। जो लोग भी यहाँ पे आए हैं आप लोग कभी इच्छा नहीं आती थी कि भाई ये लोग हैं, हम भी पहुंचे यहाँ पे, और आप पहुंच नहीं गए। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, कोई भगवान की तरफ से रुकावट नहीं है। कहीं के शास्त्र में लिखा है भगवान किसी को धाम में आने नहीं देना चाहते हैं।
अभी तक तो हमने कहीं पढ़ा नहीं। तो जो रुकावट है वो अपनी तरफ से है, आप इच्छा करना शुरू कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। इट विल गो बियॉन्ड व्हाट यू आर थिंकिंग। व्यवस्था बनाने वाले के पास असीमित क्षमता है, तो हर प्रकार के बंधन विपत्ति सब समाप्त होगा। हमको ये बहुत अच्छा श्लोक लगा, शायद सभी को बहुत प्रेरणा मिल रही होगी। ना भी कोई व्यक्ति आ पा रहा हो लेकिन इच्छा भी कर रहा है तो वो बंधन से मुक्त हो जाएगा। आई जस्ट सी देयर क्वेश्चंस एंड देन वी स्टॉप। कोई भक्त बोल रहे हैं कि मैं भी आने वाला, आइए। मैं बरसाना क्लास फ्रॉम वृंदावन, ठीक है, और क्या है। देखिए एक अच्छी बात मैं फिर से रिपीट करूंगा, बाकी जिसको जहाँ रहना है रहे, लेकिन रहे इस्कॉन वृंदावन से कनेक्ट होकर के। डोंट बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम श्रील प्रभुपाद। ओके, सो नथिंग मोर टू स्पीक। एक संशय व्यक्ति के मन में सोचते हैं मुक्ति मुक्ति बोल रहे हैं, तो वैकुंठ की प्राप्ति या ये निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति, ये एक संदेह हो सकता है। इस संदेह का निवारण कल किया जाएगा कि वैकुंठ की ही, वैसे हम कर देते हैं, किसी को डाउट हो तो वैकुंठ की ही प्राप्ति कराता है। सो विल दैट इफ यू रिमेन अलाइव एंड डोंट गो बैक टू गॉड हेड, देन विल डिस्कस टुमारो। श्रील प्रभुपाद की जय। हिताई गौर प्रेमानंदे।